ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या ट्रंप की चालाकी समझ गया ईरान? आखिर आर्टिकल 5 क्या है जिसने शांति वार्ता को अधर में लटका दिया? इसमें क्या लिखा है और क्या ये दोनों देशों के बीच शांति समझौते को खत्म कर नए तनाव की सबसे बड़ी वजह बनकर सामने आ रहा है? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। पश्चिम एशिया में छिड़ी भीषण जंग को रोकने के लिए 17 जून को एक समझौता हुआ। अमेरिका ईरान के बीच 14 बिंदुओं का एक ऐतिहासिक शांति समझौता होता है। लगता है कि अब शांति होगी, लेकिन कागजों पर लगी मोहर की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी कि महज कुछ ही दिनों के अंदर शांति का महल ताश के पत्तों की तरह ढह गया। हॉर्मुज में एक बार फिर मिसाइलें बरसने लगी। दोनों देशों ने एक दूसरे पर न सिर्फ हमले किए बल्कि एक गंभीर आरोप मढ़ा, आर्टिकल 5 को तोड़ने का आरोप। आखिर यह आर्टिकल 5 क्या है? ट्रंप प्रशासन की वो कौन सी चालाकी है जिसे ईरान ने वक्त रहते समझ लिया? दरअसल अमेरिका ईरान के बीच जो 14 बिंदुओं की डील हुई थी, उसका मुख्य मकसद था अगले 60 दिनों में एक स्थायी शांति समझौते तक पहुंचना। यानी ये 60 दिन एक टेस्टिंग पीरियड थे। ये तय हुआ था कि ईरान दुनिया के व्यापार के लिए हॉर्मुज का रास्ता पूरी तरह खुला रखेगा। इसके बदले में अमेरिका ईरान पर सालों से लगे उन कड़े आर्थिक प्रतिबंधों यानी इकोनॉमिक सैंक्शंस को हटा लेगा, जिसने ईरान की कमर तोड़ रखी है। ऊपर से देखने में ये डील बहुत ही विन विन सिचुएशन लग रही थी। ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था सुधारनी थी और अमेरिका को दुनिया में तेल की सप्लाई बहाल रखनी थी। लेकिन इस पूरे 14 पॉइंट्स के समझौते में एक पॉइंट था आर्टिकल 5। ये वही आर्टिकल है जो इस वक्त पूरे विवाद की सबसे बड़ी जड़ या फिर ये कहें सबसे बड़ा विलन बनकर सामने आया है। आइए आपको आसान भाषा में समझाते हैं कि इस आर्टिकल 5 में आखिर ऐसा क्या लिखा था जिसने दोनों देशों को दोबारा अब जंग के मैदान में आमने सामने कर दिया है। इस आर्टिकल में हॉर्मुज को लेकर 4 बेहद अहम और सख्त शर्तें रखी गई थी। पहली शर्त, सुरक्षित और मुफ्त रास्ता। समझौते के मुताबिक ईरान अगले 60 दिनों तक तमाम कमर्शियल जहाजों को सुरक्षित रास्ता देगा। सबसे बड़ी बात, इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से ईरान कोई टैक्स, फीस या टोल नहीं वसूलेगा। ये नियम फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक आने जाने वाले हर जहाज पर लागू होगा। दूसरी शर्त, 30 दिन में बारूदी सुरंगें हटाना। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ये शर्त थी कि ईरान ने समुद्री रास्ते में जो खतरनाक समुद्री बारूदी सुरंगें बिछाई हैं और जो सैन्य रुकावटें खड़ी की हैं, उन्हें 30 दिन के अंदर पूरी तरह साफ करना होगा। तीसरी शर्त की बात करें तो ओमान के साथ पार्टनरशिप। ईरान अकेले इस रास्ते पर हुक्म नहीं चलाएगा, उसे पड़ोसी देश ओमान के साथ मिलकर बातचीत करनी होगी ताकि भविष्य में समुद्री रास्ते की सुरक्षा और कामकाज का एक फ्रेमवर्क तय किया जा सके। चौथी शर्त, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन। इस पूरे समुद्री रूट पर खाड़ी के अन्य देशों से भी चर्चा की जाएगी और सब कुछ इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नियमों और देश के संप्रभु अधिकारों के दायरे में होगा। शर्तें तो आपने सुन ली और सुनने में लगता भी है कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छी शर्तें हैं, लेकिन यहीं पर ट्रंप की वो कूटनीतिक चालाकी छिपी थी जिसे ईरान के रणनीतिकारों ने अब पकड़ लिया है। अब समझिए कि आखिर विवाद की जो असली जड़ है वो क्या है। समझौता हो गया, लेकिन हॉर्मुज पर कंट्रोल यानी कि नियंत्रण को लेकर दोनों देशों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। ईरान का मानना है कि हॉर्मुज उसकी संप्रभुता का हिस्सा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने खुलेआम साफ कहा कि अगले 30 दिनों तक ये रास्ता पूरी तरह से ईरान की निगरानी और मैनेजमेंट में रहेगा। इसमें किसी और बाहरी देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईरान चाहता है कि जब तक अमेरिका प्रतिबंध पूरी तरह नहीं हटाता तब तक वो इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों से टोल टैक्स वसूलेगा, क्योंकि ये उसका इलाका है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका और खाड़ी देश जैसे सऊदी अरब, यूएई, ईरान को टोल टैक्स देने के सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि अगर ईरान यहाँ टैक्स वसूलने लगा या जब चाहे रास्ता बंद करने लगा तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की चाबी ईरान के हाथ में आ जाएगी। अमेरिका यही चाबी ईरान के हाथ से छीनना चाहता था और इसी को ईरान ने ट्रंप की चालाकी करार दिया। नतीजा क्या हुआ? कागजों पर हुआ ये शांति समझौता जमीन पर 2 हफ्ते भी नहीं टिक पाया। दोनों देशों के सब्र का बांध टूट गया और फिर तनाव देखने को मिला। पिछले गुरुवार को एक बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। हॉर्मुज में
मौजूद एक व्यापारिक जहाज पर हमला हुआ। समंदर के बीचों बीच जोर का धमाका हुआ और शांति वार्ता के परखच्चे उड़ गए। अब अमेरिका तो अमेरिका है, वो चुप कैसे बैठता। ईरान के इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम ने तुरंत एक्शन लिया। अमेरिकी फाइटर जेट्स ने उड़ान भरी और ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। अमेरिका ने साफ कहा कि वो अंतर्राष्ट्रीय पानी में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा के लिए ये जवाबी कार्रवाई कर रहे हैं। खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अमेरिका के हवाई हमलों से तिलमिलाए ईरान ने शनिवार को एक कदम उठाया जिससे खाड़ी देशों में हड़कंप मच गया। ईरान ने गुस्से में आकर सीधे कुवैत और बहरीन में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागी। हालांकि अमेरिका और पेंटागन का दावा है कि ये मिसाइलें अपने निशाने पर नहीं लगी, इन्हें हवा में ही इंटरसेप्ट कर लिया गया है और अमेरिकी संपत्तियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ईरान ने यह जता दिया कि वो अमेरिका के हमलों से डरने वाला नहीं है। आपको बता दें कि अमेरिका ने सिर्फ ईरान के साथ ही नहीं बल्कि इजराइल और लेबनान के बीच भी एक शांति समझौता कराने की कोशिश की, लेकिन लेबनान का ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह इस समझौते को मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। हाल ही में इजरायली सेना ने लेबनान के अंदर घुसकर हिजबुल्लाह की एक बहुत बड़ी करीब 200 मीटर लंबी और आधुनिक हथियारों से भरी सुरंग को बम से उड़ा दिया। इस घटना ने जलती आग में घी का काम किया। ईरान ने अब खुलकर स्टैंड लिया है। जब तक अमेरिका इजराइल को नहीं रोकता तब तक अमेरिका के साथ किसी भी शांति डील का कोई मतलब नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर आगे क्या होगा। खबर है कि अमेरिका ईरान फिलहाल सैन्य कार्रवाई को रोकने पर राजी हो गए हैं। रिपोर्ट्स हैं कि एक सीनियर अमेरिकी अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि तनाव को कम करने के लिए दोनों पक्ष सहमत हुए हैं ताकि व्यापारिक जहाज बिना किसी डर और रुकावट के हॉर्मुज से आ जा सके। युद्ध को टालने और इस उलझे हुए आर्टिकल 5 का कोई बीच का रास्ता निकालने के लिए बातचीत फिर से शुरू होने की उम्मीद है। फिलहाल दोनों देशों में जो बातचीत होनी थी वो होती हुई नहीं दिख रही क्योंकि ईरान ने साफ इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 5 को लेकर जो बातचीत चल रही है, ईरान का जो पक्ष है और अमेरिका का जो पक्ष है, इसके बाद अब ईरान और अमेरिका फिर से आमने सामने दिख रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।